सोचिए किस तरह से इजराइल अलग थलग पड़ गया है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने उसका साथ छोड़ दिया है। अब इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका रह गया है और एक और देश जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छुआ था, पापा गुनिया, वही पापा न्यू गुनिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। सोचिए इस दुनिया में 2 वर्ल्ड वार हो चुका है, लोग परमाणु बम का हमला देख चुके हैं, जापान को किस तरह से तबाह कर दिया गया था। क्या इजराइल के बहाने तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो चुकी है? और 1-2 नहीं, टोटल 120 देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं। मात्र 14 देश जो हैं वो इजराइल के साथ हैं और 45 देश न्यूट्रल हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि ड्रैगन चीन जो है वो फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल से युद्ध के मैदान में कूद गया है और दुनिया का सबसे खतरनाक भयानक तानाशाह किम जोंग उन ने कहा है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध लगातार जारी है। अभी भी इजराइल धरती पर घुसकर युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन सोचिए अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के पास ड्रैगन वाला हथियार है। ड्रैगन मतलब चीनी हथियार आ गया है और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, जो रूस और चीन का दोस्त है, उसने कहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार होगा। वहीं इजराइल को एक और बड़ी हार मिली है। यूनाइटेड नेशन ने तुरंत, जॉर्डन ने एक विधेयक पेश किया था कि तुरंत वहां शांति स्थापित की जाए, सीज फायर की जाए और उसको लेकर वोटिंग हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी, टोटल 120 देश जो हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं, मात्र 14 देश जो हैं वो इजराइल के साथ हैं और 45 देश न्यूट्रल हैं। भारत का क्या स्टैंड रहा वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 120 देशों ने साफ साफ कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, इजराइल सीज फायर करे। और सोचिए 45 देश जो हैं वो वोटिंग से दूर है और सिर्फ 14 देश हैं जो इनके पक्ष में हैं। लेकिन अगर बात करें हथियारों की तो सोचिए अमेरिका के दम पर जो इजराइल कूद रहा था, जो बमबारी कर रहा था, अब खबरें ये आ रही है कि ईरान ने बमबारी शुरू कर दी है और चीन ने अपने हथियार हमास को देने शुरू कर दिए हैं, फिलिस्तीन को देने शुरू कर दिए हैं। और किम जोंग उन उसने कहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार होने जा रहा है और हथियारों की सप्लाई शुरू हो गई है। तो सोचिए इजराइल अब तक रोज कहता है, लेकिन अब तक इजराइल की हिम्मत नहीं हुई है कि वो फिलिस्तीन में अपना टैंक लेकर घुस जाए। इसका मतलब है कि क्या तीसरे वर्ल्ड वार में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दुनिया को धकेल दिया है। प्रियंका गांधी ने एक बड़ा सवाल उठाया है। वहीं शशि थरूर, सोचिए ब्राह्मण नेता है कांग्रेस के, उन्होंने इजराइल के पक्ष में बयान दिया है। इसको लेकर हंगामा कटा हुआ है। प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात यह समझना होगा कि इजराइल के बहाने क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार है और इसमें धुरी क्या होगी। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है, चीन ने अपनी स्थिति मजबूत की है और उसकी लगातार कोशिश है कि खाड़ी देशों के साथ संपर्क बनाया जाए। तो क्या चीन और रूस अमेरिका पर हमला करेंगे? क्या वो अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं? यही वो मौका है। इससे पहले शायद ही कभी रूस और चीन को इतना बड़ा मौका मिलता अमेरिका को टारगेट करने का। लेकिन आज के समय में जो यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई है उससे साफ है, ये भले सीज फायर के लिए वोटिंग हुई हो, लेकिन इसका मतलब समझिए कि ये दुनिया का ध्रुवीकरण है। और सोचिए किस तरह से 199 देशों के आंकड़ों में किस तरह से 120 देश एक साथ खड़े हो गए। इसका मतलब है कि 120 देश इजराइल के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, मतलब चीन, रूस, ईरान इनके साथ बने हुए हैं। 45 देश हैं, उन्होंने अपना रुख नहीं स्पष्ट किया है, लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है कि जो दोनों देशों को तुरंत बातचीत करनी चाहिए। जो वहाँ नुकसान हो रहा है, जो लोग हताहत हो रहे हैं, हमें उनकी बहुत ज़्यादा चिंता है और भारत ने राहत की खेप भी पहुंचाई है। भारत समेत 45 देश वोटिंग से दूर रहे, इसका क्या मतलब है?
ये भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? क्या 60 मुस्लिम देशों ने मिलकर दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि आप हमारे साथ आइए, नहीं तो हम इजराइल को निपटा देंगे? सवाल है कि 145 देश में 120 देशों में से कैसे निपट पाएगा इजराइल? तो यूनाइटेड नेशन ने तुरंत आपातकाल एक आदेश जारी किया है कि तुरंत वहां सीज फायर हो, इजराइल युद्ध को रोके और शांति स्थापित हो। और अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि 122 देश इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, कोई व्यापार नहीं होगा, कोई सामान की सप्लाई नहीं होगी। और इजराइल की आबादी भी लगभग 70 करोड़ है और 122 देश अब फिलिस्तीन को मदद पहुंचाएंगे, चाहे वो खाने की मदद हो, हथियार की मदद हो, रसद की मदद हो, वो तमाम मदद फिलिस्तीन को दिए जाएंगे, लेकिन इजराइल को नहीं मिलेगा। इजराइल के साथ सिर्फ 14 देश खड़े। आप समझिए कि एक तरफ 120 देश इजराइल के खिलाफ है और मात्र 14 देश साथ है, जिसमें एक ही सुपर पावर उसके साथ है और वो है अमेरिका। जर्मनी को दूसरा कह सकते हैं, लेकिन सोचिए फ्रांस ने भी पल्ला झाड़ लिया, जो यूरोप का बड़ा देश है, ताकतवर देश है। लेकिन सवाल है कि रूस और चीन जो है वो सीधे इस युद्ध में इंटरफेयर करते हुए दिख रहा है। जो रिपोर्ट आ रही है ग्राउंड से, तमाम इंटरनेशनल मीडिया कह रही है कि ड्रैगन ने अपने हथियार भेज दिए हैं, लेकिन किंग जोन उन ने तो बड़ी बात कह दी है। किंग जोन उन का कहना है कि ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी है। इसका मतलब साफ है कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है और नॉर्थ कोरिया को मौका चाहिए था। अब तक नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध, शीत युद्ध का दौर चला है, बातों से युद्ध हुआ है। अब नॉर्थ कोरिया को मौका मिल गया है, क्योंकि एशिया का वो देश है और उसके साथ लगभग 65 देश खड़े हो जाएंगे एशिया के, और उसको मौका चाहिए अमेरिका पर हमला करने का। रूस पहले ही खार खाए हुए है। जिस तरह से यूक्रेन में अमेरिका और नाटो देश ने, यूरोप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए, रूस की सेना जीत नहीं पा रही है। रूस को इंतजार था कि अमेरिका कोई बड़ी गलती करे, और अब चाइना को मौका मिल गया है। दुनिया में अगर चाइना को सुपर पावर बनना है तो उसके सामने सबसे बड़ा जो रोड़ा है, बाधा है, वो अमेरिका है। तो सोचिए, इजराइल और अमेरिका दोनों पूरी दुनिया में घिर गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं, और वर्ल्ड वॉर की चेतावनी जारी कर दी है किंग जोंग उन ने, जो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है। तो सोचिए, एक समय था जब रोम, बर्लिन, टोक्यो, इसको पाप की धुरी कहा गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इसके बाद अमेरिका को मौका मिल गया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। तो क्या इस बार भी 3 तानाशाह इस बार इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? इनको भी तानाशाह ही कहा जा रहा है। किंग जोन उन हो या पुतिन हो या चाइना हो, ये भले तानाशाह हो, लेकिन इस बार ये तीनों अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और बहाना है इजराइल। तो क्या इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है? क्या अगर ये सीज फायर नहीं हुआ तो 122 देश इजराइल के खिलाफ हमला की तैयारी करेंगे? ये बात तो तय है कि ईरान, लेबनान और चीनी हथियार मिलने लगे हैं। इजराइल पहले ही पस्त हो चुका है। तो समझिए किस तरह का ध्रुवीकरण हुआ है, और आप क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं लगातार बमबारी हो रही है। अभी भी इजराइल बमबारी तो कर रहा है, क्योंकि उसके पास UF-16 है, जो दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर विमान है। लेकिन आप सोचिए, रूस के पास, चीन के पास स्टील्थ 5 है, वो फाइटर विमान है जो दुनिया में सबसे ताकतवर माना जाता है। स्टील्थ 5 जो विमान है, जो 5 जनरेशन का जो फाइटर पायलट है, वो अमेरिका के पास है, जो किसी को वो नहीं देता है। वो अपना लेटेस्ट वर्जन UF-16 बेचता है। लेकिन चाइना, अमेरिका और रूस, इन तीनों के पास लेटेस्ट फाइटर विमान है, और अगर ये लोग युद्ध में शामिल हो गए तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, मानवता का सर्वनाश हो जाएगा। और ये सब कुछ एक शख्स की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू को सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल कहा जा रहा है। और सोचिए, 3 तानाशाह एशिया के, किंग जोन उन, चाइना के तानाशाह और उसके बाद पुतिन, ये तीनों एक हो गए हैं इजराइल के खिलाफ। इनकी पॉलिसी ये है कि दरअसल मुस्लिम देशों से दोस्ती की जाए
और व्यापार पर कब्जा किया जाए। एक बड़ा रणनीति है ये, लेकिन भारत भी बहुत सोच समझकर कदम उठा रहा है। यूनाइटेड नेशन में उसने न खिलाफ में वोट किया न पक्ष में वोट किया, वो न्यूट्रल रहा, वॉकआउट किया। और ऐसे 45 देश है जो वॉकआउट किए हैं। ये शानदार पॉलिसी हो सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है कि भारत सरकार ने क्यों वॉकआउट किया, फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था और इजराइल के खिलाफ वोट करना चाहिए था, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। वहीं कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर जो है वो पूरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने केरल में एक IUML का प्रोग्राम था, वहां उन्होंने हमास की निंदा कर दी। मैं अभी तक बता दूं, अभी तक भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन नहीं कहा है, यूनाइटेड नेशंस में भी वो आतंकी संगठन नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है। और वहीं 200 लोगों पर FIR हुआ है महाराष्ट्र के थाने में, जो फिलिस्तीन के पक्ष में समर्थन रैली कर रहे थे। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी खबर है कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। किम जोंग उन ने तो यही कहा है कि हम तीसरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया प्लस सारे मुस्लिम राष्ट्र एक साथ आ गए। 122 देश, यूनाइटेड नेशन में जब वोटिंग हुई, तुरंत एक जॉर्डन ने एक प्रस्ताव पेश किया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तुरंत युद्ध को रोका जाए और बातचीत शुरू की जाए। इस मसौदे को लेकर वोटिंग हुई। 45 देशों ने वोटिंग का वॉकआउट किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन 120 देश ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की है और सिर्फ 14 देशों का इजराइल को समर्थन मिला है और 120 देश विरोध में है। इसका मतलब समझिए कि इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। उसके साथ मात्र अमेरिका जैसा दोस्त बचा है, जबकि 122 देश जो हैं, जिसमें 60 लगभग मुस्लिम देश हैं और तमाम और देश जो हैं, जिसमें 2 बड़े सुपर पावर रूस और चीन जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। और वहीं आपको बता दें किस तरह से सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन में 120 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या हम सके तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।